नमस्ते मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है प्रभु दर्शन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 के पार्ट 3 सुनेंगे। और जैसा कि आपने अध्याय 2 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग शिक्षा अभियान चला रहे हैं, कृपया आप शिक्षा अभियान में जितना हो सके अधिक से अधिक सहयोग अवश्य करें, क्योंकि यह किसी अन्य काम के लिए नहीं, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए व उनकी प्रोग्रेस के लिए ये पैसे डोनेट किए जा रहे हैं, डोनेशन लिया जा रहा है और वहाँ पे इन पैसों को लगाया जाएगा। अतः आपको पता है किसी को ज्ञान देना सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम धर्म है। इसी प्रकार इसी विषय पे मैं आपको एक दोहा सुनाना चाहती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती के भंडारी की एक अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाए रे भैया, बिन खर्चे घट जाए। कि सरस्वती के भंडार की एक अपूर्व बात है, एक अनोखी बात है कि बाकी धन को तो हम जैसे जैसे यूज करते वो कम होता है, लेकिन सरस्वती का जो भंडार है ना, ज्ञान का, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज मिलेगा। तो हमें इसको जितना हो सके उतना बांटना चाहिए। अतः हम अपने अध्यायों के श्लोक नंबर 23 पर आते हैं। कथावाचन आरंभ करते हैं। 23 नहीं, सॉरी, 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कलेदयन् त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं जला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। अर्थात आत्मा अमर है, इसको ना ही तो आग जला सकती है, ना ही इसको पानी जला सकता है, ना ही इसको वायु सुखा सकती है, और ये किसी शस्त्र से भी नहीं कर सकती। अच्छे धोए मदो ओहो अय, मकले दो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु, रचलो अयम सनातन है। तो इसका श्लोक, क्योंकि यह आत्मा अछेद है, यह आत्मा अदाह है, अकलेद है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्थात क्योंकि आत्मा अछेद है, इसको कोई काट नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। यह आत्मा अदाह है, दाह में रहती है किंतु दाह से अलग है, अकलेद है, जिसे कोई मान नहीं सकता, जिसका कोई काल नहीं है, और निसंदेह अशोष्य है, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। अर्थात यह आत्मा नित्य है, हमेशा रहती है, सर्वव्यापी है, सारी जगह रहती है, अचल है, चल नहीं सकती, स्थिर है, स्थिर रहने वाली, एक जगह रहने वाली, और सनातन है। अव्यक्तो अय, मचिन्त्यो अय, मविकार्यो अय, मुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानु सोचितो मर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जो ये आत्मा है यह अव्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं की जा सकती, प्रकट नहीं की जा सकती। यह आत्मा अचिंत्य है, इसको किसी प्रकार की चिंता नहीं, अचिंत्य है
और यह आत्मा विकार रहित है, इसका किसी प्रकार का विकार भी नहीं है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर, इस प्रकार से जानकर कि इसको कोई हानि नहीं है, अर्थात आत्मा अमर है, यह किसी भी प्रकार से मर नहीं सकती, जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। ये सब जानते हुए भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं देता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को सुना रहे हैं। अतः श्लोक नंबर 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुम मर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अगर किंतु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि किंतु अगर तुम फिर भी इसे जन्मने वाला और मरने वाला समझते हो, इस आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझते हो, फिर भी तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। तुम्हें फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो आज ये इस आत्मा ने जन्म लिया तो कल यह अवश्य मरेगी, और अगर आज ये मरी है तो कल यह अवश्य जन्म लेगी, अर्थात यह अमर है। आत्मा नहीं मरेगी, केवल शरीर बदलेंगे। श्लोक नंबर 27, ध्यान दीजिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपि हार्य अर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है कि इसका कोई उपाय है ही नहीं। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य जन्म लेगा, अर्थात इसमें कोई शोक करने योग्य बात नहीं है, अतः विचार करने योग्य भी बात नहीं है, इसे हम जानते हैं। श्लोक नंबर 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है कि हमें पता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले जितने भी प्राणी हैं इस जीव जगत में, वह जन्म से पहले अप्रकट है, अदृश्य है, किसी को दिखाई नहीं देते, प्रकट नहीं होते, और मरने के बाद भी अप्रकट है, किसी को दिखाई नहीं देते और किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, केवल बीच में ही जीवन काल में ही वह प्रकट होते हैं, दृश्य होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना है कि फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना, जो जन्मने से पहले भी नहीं दिखता और अर्थात जन्मने के बाद दिखता है और मरने के बाद भी नहीं दिखता, अर्थात आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं दिखती, केवल शरीर चेंज हो जाता है। अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 29, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयनं वेद न चेव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानते। अर्थात इसमें कितने आश्चर्य करने की बात है कि आत्मा अमर है, जो कि जन्म लेने से पहले भी नहीं दिखती, अर्थात जन्म लेने के बाद मरने के बाद भी नहीं दिखती, बस बीच में जो हमारा जीवन काल है उसमें ही हम इसे देख सकते, स्पर्श कर सकते, सुन सकते। आत्मा ना ही मरती है, ना ही गलती है, ना ही जलती है। इस प्रकार इस रुचिपूर्वक विषय पर भी महापुरुष वर्णन कर सकते हैं, अतः महापुरुष ही इस पे सुन सकते हैं, इसको सुन सकते हैं और महापुरुष ही इस पे विचार कर सकते हैं। अर्थात जो भी
कोई लोग महापुरुष नहीं है, वह केवल इसको सुनकर भी इसको नहीं जानते हैं और जान नहीं पाते हैं कि इसकी गहराई क्या है। श्लोक नंबर 30। देह नित्य मव द्यो अयम देह सर्वस्व सय भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही है और ये अवध्य है। शरीर अगर मरता है तो भी आत्मा नहीं मरती है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात सभी प्राणियों के लिए आप शोक करने के योग्य नहीं हो। क्यों? क्योंकि केवल उनकी बॉडी चेंज हो रही है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा वही है। सर्वधर्म मपि। तो अगला 31वां श्लोक में इसके पार्ट नंबर 4 में दिखाऊंगी। पार्ट नंबर 3 है। प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप सबको पता है शिक्षा अभियान चल रहा है, तो प्लीज़ उसमें ज़रूर सहयोग करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।